नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में अभी दहशतगर्दी करना चाहता है, जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक और अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए, और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो हवा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। लेकिन ये हाथ काटने में आपको बहुत देरी नहीं हो रही? बहुत देर नहीं कर दी आपने? वो है ना कि देर कर देता हूँ, हर काम में देर कर देता हूँ मैं, हकीकत कुछ और थी, जाकर ये उसको बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मतलब कि अभी भी ये इसको बोलते हैं, मतलब कि वो गीदड़ भभकी बोलते हैं, नहीं गीदड़ भभकी का मुझे नहीं पता, मतलब कि आप वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वरना मैं चाकू निकाल लूंगा। ਉਹ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਣਾ ਸੀ ਕੱਟਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋ ਨਾ ਕੱਟੋ ਹੁਣ। एक नलका है पानी का जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा, कि ये पानी का जो बहाव है उसे जो कंट्रोल कर रहा है, ये टूटी का, नलके की टूटी जो है, ये किसी और के हाथ है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई जंगें इससे पहले हो चुकी हैं, लेकिन कभी किसी ने इस मुआहदे को छेड़ने का नहीं सोचा। अब जबकि भारत ये कर रहा है और मकसद ये है कि पाकिस्तान का पानी डाइवर्ट किया जाए, तो अब पाकिस्तान क्या स्टेप्स ले सकता है आपकी नजर में? सिफारती लिहाज से सारी दुनिया में ये बताया जाए कि भारत जो है वो किस तरह पाकिस्तानियों की जिंदगी और मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज की जो रोजगार है, जो ज़राअत से जुड़े लोग हैं, उनकी जिंदगियों के ऊपर एक वार कर रहा है। लेकिन असल वजह पता क्या है? ये सारी 2 वजूहत तो उन्होंने सामने बनाई है। असल वजह ये है कि वो पाकिस्तान को ये फोर्स करना चाहते हैं कि आप ट्रीटी को रीनेगोशिएट करें। ये याद रखें कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी बहस चल निकली थी। बीजेपी की हुकूमत ये कहती है कि पंडित नेहरू ने ये मुआहदा ठीक नहीं किया था, पाकिस्तान को क्यों दे दिया 80% पानी 3 दरियाओं का क्यों दे दिया। अच्छा, ये भूल जाते हैं कि जो 3 मशरकी दरिया हैं उसका 100% पानी उनके पास है, उसमें से 1% भी पाकिस्तान के पास नहीं है। ट्रू। हाँ जी, लेकिन ये उनको याद आता है कि वो तो इसलिए वो इसको रिवाइज करना चाहते हैं। उनका ख्याल है अब हम बड़े ताकतवर हो गए हैं, हम रीनेगोशिएट करेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर डील मिलेगी। असल वजह जो है वो ये है जिसकी वजह से उन्होंने ये सारे इकदाम उठाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब पाकिस्तान पर भारत की जानिब से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्जाम लगाया गया था, उस वक्त दुनिया कुछ और थी, उस वक्त पाकिस्तान का दुनिया में स्टेटस कुछ और था, और अब पाकिस्तान का दुनिया में स्टेटस कुछ और है। अब दुनिया रिसेप्टिव भी है, और वो तो बुनियादन मरसूस के बाद ही हो गई थी, लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान एक मेजर प्लेयर के तौर पर, मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर, पीस ब्रोकर के तौर पर दुनिया में सामने आया है। एक चीज तो ये, तो अब हम ये जो वाटर वेपनाइजेशन जो भारत की जानिब से की जा रही है, पानी को वेपनाइज करना, लोगों की जिंदगियों को मुतासिर करने का सोचना, और इस बारे में आप देखें कि उनका मीडिया भी क्या कुछ नहीं कहता रहा। आप समझते हैं कि वी आर इन अ बेटर पोजीशन कि अब इसको दुनिया के सामने हाईलाइट किया जा सके? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम इस वक्त जो है ना डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली एक ऐसी पोजीशन में है जहां पे हम इसको बहुत नुमाया तौर पे इस सारे चीज को उजागर कर सकते हैं, और हम कर भी रहे हैं। अभी देखें, अब आपने इत्तेफाक से इसका टॉपिक का इंतखाब किया। असल बात यह है कि ये चूंकि इन्होंने इंडस वाटर कमीशन को डिसफंक्शनल कर दिया तो हमें मालूमात मिलना बंद हो गई है। ओके। अब आपके पास अगर मानसून आने वाला है, अब देखिए अगर मालूमात आपको नहीं मिलेंगी तो आपके लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं, सैलाब की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। इसी तरह सोइंग सीजन्स में जब आपको पानी की जरूरत हो तो ये थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इस वक्त जो एक दो बार इन्होंने मालूमात जो दी है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को दी है, यानी टेक्निकल लेवल पे, कमीशन लेवल पे नहीं दी है। पाकिस्तान ये कहता है कि आप ये इस तरह पिक एंड चूज नहीं कर सकते हैं, या तो ट्रीटी है या फिर नहीं है। तो आप ये ना करें कि आपने एक ट्रीटी में से ये चूज कर लिया कि हम इसको सस्पेंड कर देंगे, जो कि ट्रीटी में इजाजत नहीं है जिसकी, लेकिन साथ साथ आप मालूमात जो है वो हमें पूरी तरह हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे। एक तो हमें वो फिक्रा बड़ा महंगा पड़ रहा है जो हमने कहा था, याद है ना, कि तुम हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। वो इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। वो डीजी साहब को शायद फर्क जज्बात में वो उन्होंने कर दिया हो, फॉरेन ऑफिस वालों ने बताया हो कि भाईजान हाथ हौला। हालांकि फॉरेन ऑफिस की ये कभी मजाल नहीं रही गुज़श्ता 78 सालों में कि इन्हें बताया कि भाईजान ये नहीं करते और ये करते। ये बताते हैं कि ओ भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और जो करना है वो हम बताएंगे।
تو یہ کر بیٹھے وہ اس کا پھر بھرم جو ہے وہ نہیں رکھ سکے, معاملہ آگے چلتا گیا. اب آ کر پھر سے یہ کیچ 22 پوزیشن ہے, اور میں بھی بات دل ناخواستہ انہیں اس کا جواب دینا پڑے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کے منسٹرز جو بیچارے کرائے کے ٹٹو سامنے رکھے ہوئے ہیں, وہ فوج کے بہاف پہ, اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں, دلوائی جا رہی ہیں. ایک آپ کو پتہ ہے کالم لکھوا دیا گیا احمد بلال صوفی صاحب سے کہ پاکستان ریزروز دا رائٹ ٹو اٹیک دی انڈین ڈیمز, اور یہ ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اس لیے انٹرنیشنل لاء میں بھی ایکٹ آف وار ہے, پاکستان حملہ کر سکتا ہے. اور پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے بہادر PAF کے پائلٹ جو ہیں وہ F-16 اور JF-17 میں جائیں گے, جس بہادری سے افغانستان میں جاتے ہیں پختیا, پختیتا اور کنر میں حملے کرنے کے لیے, ایسے ہی ہندوستان میں ہم گھس جائیں گے. ہم ایک دن صبح جائیں گے, اعلان کر دیں گے لو جی ہم آ رہے ہیں ڈیم تباہ کرنے کے لیے, ہم ہندوستان کے ڈیم تباہ کر دیں گے, پھر سارا پانی ان کے اندر سے بہہ کے ہماری کی طرف آ جائے گا. اس طرح کا ہم نے ایک ویژن جو ہے وہ بنایا ہوا ہے, اور اس کے کالم شالم بھی ہم لکھوا رہے ہیں. اصل حقیقت کیا پتہ چل رہی ہے؟ اصل حقیقت پتہ چل رہی ہے کہ بلی کو خواب میں چھیچڑے یا ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کہنے کی اور, وہ سب لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, پھدو کھاتے کے لیے وہ ساری سٹوریز نکالی جا رہی ہیں, کیونکہ لوگوں کو بیوقوف بنانا پاکستانی رجیمز کی جو اسپیشلائزیشن ہے, سپر اسپیشلائزیشن ہے, وہ لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ ترلے منتے کر رہے ہیں ہندوستان کے کہ ہمارے ساتھ ایک نیگوسیشن خدارہ کھول لیں. اس لیے ٹریک 2 میں بھی جو لوگ جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے GHQ کا مینڈیٹ لے کے جا رہے ہیں, اور وہاں ان کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں, ترلے منتے کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے دلی سرکار کو کہیں کہ ہم پہ رحم کریں اور ہمارے ساتھ کوئی ڈائلاگ کا پروسیس جو ہے وہ کھول لیں. یہ اصل حقیقت ہے. اب دونوں چیزوں کو جوڑ دیں, افغانستان کے ساتھ ان کی دیدہ دلیری دیکھیں, ہندوستان کے ساتھ ان کے ہاتھ جوڑے ہوئے منتیں ترلا گروپ ان کا جو ہے وہ آپ ان کی صورتحال دیکھ لیں. ختم. بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے.